शोले में जिस तरह से वीरू बसंती की मौसी को पानी की टंकी पर चढ़कर उसे सुसाइड करने की धमकी देता है, तुम भी ठीक वैसा ही करो। रेहान बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम चाहती हो कि मैं मिशा के साथ ऐसा करूं? इश्की बोली, जी हाँ, अगर चाहते हो कि मिशा अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करे तो। रेहान बोला, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? इश्की उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तो क्या मजनू, रांझा, रोमियो के साथ साथ तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा? रेहान बोला, शट अप, लेकिन कूदने की धमकी से ज्यादा अच्छा आइडिया है मेरे पास। इश्की बोली, क्या? रेहान बोला, तुमने क्योंकि देखा है? इश्की बोली, हाँ। रेहान बोला, तो उस मूवी में जैसे सलमान खान ने मारने की धमकी दी थी और हीरोइन से हाँ करवाया था, मैं वैसा ही करता हूँ। कम से कम उसमें मरने का कम चांस है। इश्की बोली, ठीक है, डन, अब मैं चलती हूँ, मिशा वेट कर रही होगी। ये बोलकर इश्की वहां से चली जाती है। राजवीर अभी भी अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया। राजवीर उस कॉल को पिक करके बोला, हेलो। तभी सामने वाले की आवाज आती है, तो कैसे बीत रहे हैं तुम्हारे सुकून के पल मिस्टर राजवीर सिंघानिया? राजवीर ने पूछा, कौन हो तुम? फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं, तो दुश्मन ही समझ लो। वो आदमी बोला, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है और किसी को बताया भी नहीं। क्या सोचा था, तुम नहीं बताओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। राजवीर सामने वाले इंसान की आवाज पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे वह आवाज पहचान में नहीं आई। फिर से उस आदमी की आवाज राजवीर के कानों में पड़ी, बहुत प्यार करते हो ना अपनी बीवी से? अब तुम्हें पता चलेगा मिस्टर राजवीर, जब आंखों के सामने वो इंसान जिसे हम प्यार करते हैं वो दम तोड़े तो इंसान कितनी मौत मरता है। बहुत जल्द तुम भी अपनी प्यारी बीवी को तड़प कर मरते हुए देखोगे। अगर बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि आज से, अभी से उस पर मौत की तलवार लटक रही है, जो कब उसकी गर्दन काट देगी कुछ पता नहीं। वो आदमी ये बोलकर जोर जोर से हंसते हुए कॉल कट कर देता है। सामने वाले इंसान की बात सुनकर राजवीर कुछ देर के लिए डर गया, फिर खुद को नॉर्मल करके बोला, तू जो भी है बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे इश्की को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचकर। तुझे तो मैं नर्क से भी ढूंढ के निकाल लूंगा। फिर राजवीर इश्की को कॉल करने लगा। इश्की कॉल नहीं रिसीव कर रही थी, इसलिए राजवीर समर को कॉल करने लगा और उसे अपने केबिन में आने के लिए बोल दिया। समर राजवीर के केबिन में आया तो राजवीर ने पूछा, इश्की कहाँ है अभी? समर बोला, सर मैम तो घर के लिए निकल गई हैं। राजवीर बोला, इश्की की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दो, किसी भी अनजान आदमी को उससे बात मत करने देना। ये बोलकर राजवीर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बोला, अभी मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था, 1 घंटे के अंदर अंदर पता करके बताओ कि किसका नंबर है। ये बोलकर राजवीर वहां से घर के लिए निकल गया। घर में अर्णव जब रूम में आए तो उन्होंने देखा कि कोमल बेड के एक कोने में छिप कर बैठी थी, जिसे देखकर उन्होंने पूछा, कोमल क्या हुआ है, आप वहां पर ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? अर्णव की आवाज सुनकर कोमल जल्दी से बेड से नीचे आई और अर्णव के सामने खड़ी होकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, वो आदमी जिंदा है वो, मैंने आज उसे देखा, वो जिंदा है। अर्णव ने टेंशन से पूछा, कौन जिंदा है कोमल, किसकी बात कर रही हैं आप? कोमल डर से बोली, गौतम रंधावा, वो वही था। अर्णव ने पूछा, क्या? आपने उसे कहाँ देखा? कोमल बोली, होटल में आज सुबह। अर्णव समझाते हुए बोले, आप चिंता मत करिए, अब वो कुछ नहीं कर सकता है, और वैसे भी इन बातों को बहुत साल हो गए हैं, वो कुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ राजवीर जल्दी से कार से निकलकर घर के अंदर आया और सीधा अपने रूम की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे वहां पर इश्की नहीं दिखी तो वो मिशा के रूम की तरफ गया। राजवीर रूम के पास पहुंचा ही था कि उसे रूम के अंदर से सभी के हंसने की आवाज आई। ये सुनकर राजवीर थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखने लगा तो अंदर रूही, मिशा और इश्की कुछ गेम खेल रहे थे। राजवीर की नजर इश्की पर गई जो बहुत हंस रही थी। उसे देखकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो वापस अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर उसने देखा कि उसके फोन पर समर का कॉल आ रहा था, तो राजवीर ने कॉल को रिसीव कर लिया। सामने से समर बोला, सर मैंने पता लगवा लिया है, ये नंबर किसी मोहन नाम के आदमी का है। वो आदमी चाहिए,
जल्दी उसे लेकर फार्म हाउस पर आओ। ये बोलकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर फिर से रेडी होकर निकल गया। मिशा के रूम में इस वक्त वो चारों लूडो खेल रहे थे। मेहर अपनी आंखें बंद किए हुए प्रे कर रहा था, प्लीज गॉड 5 ना आए, प्लीज प्लीज। तभी इश्की ने डाइस को रोल किया तो उसके 5 आ गए। ये देखते ही इश्की उछल कर बोली, ये अब तो तुम गए मेहर। ये बोलकर इश्की मेहर की गोटी को काट देती है। कुछ देर ऐसे ही खेलने के बाद मिशा इश्की से बोली, इश्की भाई तो आ गए होंगे, फिर जो तूने आज सुबह कहा था क्या भाई वैसा करेंगे? इश्की बोली, और नहीं तो क्या, वैसे अच्छा याद दिलाया, अभी जाकर देखती हूँ। ये बोलकर इश्की अपने रूम में आ गई और चारों तरफ देखने लगी तो उसे राजवीर कहीं भी नहीं दिखा। वो उसे कॉल करते हुए बोली, ये राजवीर अभी तक आए ही नहीं। राजवीर उसका कॉल पिक कर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ वैसे ही इश्की बोल पड़ी, राजवीर आप कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए हैं। आप तो मेरी विश पूरी करने वाले थे, पर यहाँ तो आपका ही पता नहीं है। राजवीर बोला, सॉरी, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था, मैं कल तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा, अभी मैं फोन रखता हूँ। ये बोलकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया। फिर राजवीर फार्म हाउस के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो एक सोफे पर बैठ गया और सामने खड़े आदमी को देखकर समर से पूछा, यही वो आदमी है? इस पर समर हाँ बोला तो राजवीर उस आदमी को देखते हुए बोला, तो तुमने मुझे कॉल किया था? मोहन बोला, नहीं सर, मैंने आपको कॉल नहीं किया था, बल्कि मैं तो इन सबको भी कब से कह रहा हूँ कि जिस नंबर की ये लोग बात कर रहे हैं वो नंबर चोरी हो गया है। राजवीर बोला, मतलब? मोहन बोला, सर आज दोपहर को जब मैं बस में था तब किसी ने मेरा फोन चोरी कर लिया था। मैंने कॉल करके नंबर बंद करने के लिए भी कहा था। सर मुझे नहीं पता है कि किसने आपको फोन किया था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। राजवीर गुस्से से बोला, अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा भी हाथ है तो याद रखना, राजवीर कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देता है। मोहन बोला, नहीं सर, मेरी जरा भी गलती नहीं है। राजवीर बोला, ठीक है समर, इसे इसके घर छुड़वा दो। मोहन के जाने के बाद राजवीर समर से बोला, नंबर का लास्ट लोकेशन चेक किया था? यस सर, बट। समर ये बोलकर बीच में चुप हो गया। राजवीर बोला, बट क्या? सर उस नंबर की लास्ट लोकेशन एक समय में 5 जगह से आ रही थी। राजवीर बोला, जाहिर सी बात है, अब जो राजवीर सिंघानिया से टकराने आया है वो कोई कच्चा खिलाड़ी तो होगा नहीं जो इतनी आसानी से अपना पता बता दे। राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, पता लगाओ इस वक्त रॉकी कहाँ है और उसे जल्दी से बोलो मुझसे कांटेक्ट करे। ये बोलकर राजवीर अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। राजवीर सीधे अपने घर गया और रूम में जाकर देखा कि इश्की सोफे पर बैठी हुई थी। राजवीर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सोई क्यों नहीं? इश्की गुस्से से बोली, आपने कल कुछ प्रॉमिस किया और आज ही भूल गए। राजवीर नीचे अपने घुटनों पर बैठ गया और इश्की का हाथ पकड़कर बोला, मैं कुछ भूला थोड़ी ना हूँ, वो तो बस कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। अच्छा अब गुस्सा छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बोलकर राजवीर इश्की के बगल में बैठ गया और बोला, कल से तुम बिना बताए मुझे कहीं भी नहीं जाओगी और देर तक बाहर भी नहीं रहोगी। इश्की सवालिया नजरों से राजवीर को देखते हुए बोली, लेकिन ऐसा क्यों? अभी तक तो आपने मुझे कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था, पर आज अचानक क्यों इतने पजेसिव हो रहे हो? राजवीर सीरियस होते हुए बोला, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करना। फिर राजवीर इश्की को गोद में उठाकर बेड पर ले गया और उसे लिटाकर बोला, अब सो जाओ। फिर राजवीर भी इश्की के बगल में लेट गया तो इश्की बोली, आप हमेशा ऐसे ही बस सो जाते हैं। राजवीर बोला, तो रात को क्या करना चाहिए? इश्की बोली, अरे हद है, थोड़ा सा रोमांटिक भी हो जाया करिए। इस पर राजवीर बोला, रोमांटिक होना किसे कहते हैं? इससे कहते हैं। बोलकर राजवीर इश्की को गुदगुदी करने लगा। इश्की हंसते हुए बोली, राजवीर छोड़िए मुझे। दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए सो गए। सुबह का वक्त इश्की सो ही रही थी कि तभी राजवीर पास आया और उठाकर कहता है, उठो इश्की, कितना सोती हो, उठो। इश्की कशमशाते हुए उठी और बोली, कितना सोने से क्या मतलब है आपका, सोना मेरा मनपसंद काम है।
ये बोलकर इश्की अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। राजवीर के हाथ में प्लेट थी जिसमें इश्की का ब्रेकफास्ट था। ये देखकर इश्की बोली, ये क्या है राजवीर? राजवीर बोला, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, वो भी मेरे हाथों से बना, तुम्हारी पहली विश। वो एक बाइट इश्की को खिलाकर बोला, बताओ कैसा बना है? इश्की ये सारी बातें एक साथ बोल देती है। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। आपको इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आया? और 1 मिनट, आपने उठते ही मुझे खिला दिया। अभी तक तो मैंने ब्रश भी नहीं किया है। राजवीर बोला, कोई बात नहीं, अब जाकर ब्रश कर लो। ये सुनकर इश्की जल्दी से बाथरूम की तरफ आई और ब्रश करके आ गई। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। इश्की पूरे टाइम बस राजवीर के खाने की तारीफ किए जा रही थी। उसके बाद दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गए। इश्की मिशा के साथ अपनी बाइक पर जा रही थी कि तभी एक ट्रक स्पीड से उनकी तरफ आया। मिशा उस ट्रक को देखते हुए बोली, इश्की ध्यान रखना, ये ट्रक बहुत स्पीड में आ रहा है। तभी वो ट्रक बिल्कुल इश्की की बाइक के पास से निकला और उस ट्रक से बचने के चक्कर में उनकी बाइक डिसबैलेंस हो गई और दोनों नीचे गिर गए। इश्की के हाथ और पैर में थोड़ी सी चोट आ गई। इश्की उठकर मिशा के पास गई और उसे उठाते हुए बोली, तो ठीक है ना? मिशा बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि थोड़ी सी चोट आई है। इश्की बोली, मुझे भी, लेकिन ये ट्रक वाला कैसे चला रहा था? इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर हमें टक्कर मारने आ रहा हो। मिशा इश्की से बोली, खैर अब ऑफिस जाने से पहले हॉस्पिटल चल, तू बाइक चला लेगी ना? इश्की बोली, हाँ चला लूंगी, और वैसे भी इतनी छोटी मोटी चोट तो रोड पर लगती ही रहती है। मिशा बोली, हाँ वो भाई देखकर बताएंगे कितनी छोटी चोट है। इश्की बोली, अच्छा बस कर, अभी से राजवीर का खौफ मत दे। फिर दोनों हॉस्पिटल जाकर बैंडेजेस करवाती हैं और उसके बाद ऑफिस के लिए निकल गईं। ऑफिस में राजवीर बहुत देर से सीसीटीवी में इश्की की खाली डेस्क को देख रहा था। फिर खुद से बोला, निकले तो मेरे साथ ही थे दोनों, पर अभी तक ना तो इश्की पहुंची है और ना ही मिशा। तभी समर राजवीर के केबिन में आया और बोला, सर मैम के पीछे जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने बताया है कि उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही राजवीर ने डरते हुए पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो? एक्सीडेंट कैसे हुआ? और अभी कहाँ हैं दोनों? ये बोलते बोलते राजवीर अपनी डेस्क से उठ खड़ा हुआ। समर बोला, सर मैंने बैंडेजेस करवा दी हैं और अभी ऑफिस ही आ रहे हैं, दोनों ठीक हैं, लेकिन सर। ये बोलकर समर चुप हो गया। लेकिन क्या? जैसे ही राजवीर ने ये पूछा वैसे ही उसका फोन बजने लगा। आखिर किसका कॉल था और कौन है वो इंसान जो राजवीर के पीछे पड़ा था? क्या इश्की और मिशा का एक्सीडेंट किसी की साजिश थी